सबमरीन एक जलमग्न अंडर वाटर जहाज है जो समुद्र के नीचे यात्रा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह जहाज पानी में तैरने और डूबने की क्षमता रखता है, जिससे यह जलमग्न वातावरण में काम कर सकता है। सबमरीन का उपयोग मुख्य रूप से सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल अनुसंधान, पर्यावरणीय अध्ययन और समुद्री अन्वेषण में भी किया जाता है। 17वीं सदी में जब समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों की खोज शुरू हुई, तब डच इंजीनियर कॉर्नेलियस जैकब्स जून ड्रेबल ने एक अद्भुत आविष्कार किया। 1620 में उन्होंने पहली परिचालन पनडुब्बी बनाई। यह पनडुब्बी एक लकड़ी के ढांचे पर आधारित थी, जिसमें नाविकों के लिए एक छोटा सा केबिन था। ड्रेबल की पनडुब्बी का डिजाइन इतना अनोखा था कि यह पानी के नीचे चलने में सक्षम थी। इसका उद्देश्य दुश्मनों से छिपकर समुद्र में यात्रा करना था। सोचिए, उस समय के लोग कितने साहसी थे जब उन्होंने समुद्र की गहराइयों में जाने का सपना देखा। ड्रेबल की इस खोज ने भविष्य में पनडुब्बियों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। आज जब हम आधुनिक पनडुब्बियों को देखते हैं, तो हमें उस पहले कदम की याद आती है जिसने समुद्री युद्ध और अन्वेषण के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। सबमरीन की संरचना। मुख्य भाग हुल। यह सबमरीन का मुख्य ढांचा है जो दबाव को सहन करता है। सबमरीन की संरचना में हुल सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह सबमरीन का मुख्य ढांचा है जो समुद्र की गहराइयों में दबाव को सहन करता है। हुल को विशेष धातुओं से बनाया जाता है ताकि यह न केवल मजबूत हो बल्कि हल्का भी हो। इसकी डिजाइन ऐसी होती है कि यह पानी के भीतर आसानी से तैर सके। हुल के अंदर कई महत्वपूर्ण सिस्टम होते हैं, जैसे कि बैलास्ट टैंक्स, जो सबमरीन को डूबने और उभरने में मदद करते हैं। इसके अलावा हुल के अंदर रहने वाले चालक दल के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं भी होती हैं। यह सबमरीन की सुरक्षा और कार्यक्षमता के लिए बेहद जरूरी है। जब हम सबमरीन के हुल की बात करते हैं, तो यह सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि एक अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना है जो हमें समुद्र की गहराइयों में यात्रा करने की अनुमति देता है। प्रोपेलर और मोटर पानी के अंदर गति के लिए एक अद्भुत संयोजन है। जब हम पानी में चलते हैं, तो प्रोपेलर का काम होता है पानी को पीछे की ओर धकेलना, जिससे सबमरीन आगे बढ़ती है। मोटर, जो प्रोपेलर को घुमाती है, ऊर्जा को यांत्रिक गति में बदलती है। जब प्रोपेलर घूमता है, तो उसके पंख पानी को तेजी से खींचते हैं, जिससे एक बल उत्पन्न होता है। यह बल सबमरीन को आगे बढ़ाता है। पानी के घनत्व के कारण प्रोपेलर को सही आकार और डिजाइन में होना चाहिए ताकि वह अधिकतम दक्षता से काम कर सके। आप जानते हैं, प्रोपेलर की गति और आकार का सही संतुलन ही उसे पानी में तेजी से चलाने में मदद करता है। और यही कारण है कि समुद्री यात्रा में प्रोपेलर और मोटर का सही संयोजन बेहद महत्वपूर्ण है। यह तकनीक न केवल हमें पानी में गति देती है, बल्कि हमें नए स्थानों की खोज करने का भी अवसर प्रदान करती है।